जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 30वें अध्याय की परम पावन कथा। श्रावण मास महत्म्य के कुल 30 ही अध्याय हैं और इससे पहले श्रावण मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 29 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। वैसे तो श्रावण मास महत्म्य के सभी अध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, सभी की कथाओं को सुनना चाहिए, लेकिन श्रावण मास महत्म्य का अध्याय 29 और अध्याय 30 इन दोनों अध्यायों की कथा को तो विशेष रूप से सुनना चाहिए, क्योंकि इन दोनों अध्यायों में श्रावण मास महत्म्य की सार कथा का वर्णन किया गया है। जो इन दोनों अध्यायों की कथा को सुनता है उसको श्रावण मास के सभी अध्यायों की कथा को सुनने का पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए इन दोनों अध्यायों को विशेष रूप से पूरी श्रद्धा भावना के साथ सुनना चाहिए। भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज ने ये बात स्वयं अपने श्रीमुख से कही है। तो अब 30वें अध्याय की कथा जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, आपसे मैंने जो कुछ श्रावण मास के महात्म्य के बारे में कहा है वो तो संक्षेप में कहा है। पूरी तरह से श्रावण मास महत्म्य का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता। जो कथा आपको सुनाई है वो संक्षेप में सुनाई है। हे सनत कुमार जी, इस मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की पुत्री हो इसी श्रावण महीने का सेवन किया, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया है। अतः यह महीना मुझे बहुत ही अधिक प्रिय है। हे सनत कुमार जी, इस महीने में न तो अति ठंडक और न अति गर्मी होती है। इस सावन के महीने में राजा या प्रजा अपनी देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफेद भस्म को लगाता है या जल मिश्रित भारा त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कूल्हा, दोनों कंधा, सिर और पीठ में मांसतोक इस मंत्र से सद्धो जात आदि इससे षडक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करे। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करें। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 भाल में और 1 शिखाग्र भाग में ग्रहण करें। इस प्रकार 108 अपनी देह को सुशोभित करके मेरी पूजा करें। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। हे विपेंद्र, जो भक्त इस प्रकार से श्रावण मास में सब नियमों का पालन करते हैं उन पर मेरी कृपा बनी रहती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर भक्त में श्रद्धा भावना होगी तो भगवान की उस पर कृपा होगी ही होगी। जो श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर श्रावण मास का सारा समय व्यतीत करते हैं, उन भक्तों पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। उन भक्तों की मैं सदा रक्षा करता हूँ। उनके घर परिवार में सुख शांति आनंद आते हैं। श्रावण मास को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में विशेष रूप से श्री कृष्ण भगवान जी की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। मुझे उसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण भगवान जी ने अवतार धारण किया था। सब देवताओं की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी ने इसी दिन अवतार ग्रहण किया था। इसलिए ये तिथि मेरे को विशेष रूप से प्रिय है। हे विपेंद्र, यह मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महत्म्य कहा है, क्योंकि श्रावण मास की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। हे सनत कुमार जी, इसके अलावा आप कौन सी कथा को सुनना चाहेंगे, सो आप मुझसे कहिए।
भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के श्री मुख से इतनी कथा सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं, हे पार्वतीश, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा बहुत हो जाने के कारण याद नहीं है, वो अब मुझे स्मरण नहीं है। हे नाथ, हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, हे देवों के देव महादेव, तथ्य रूप से आप कहें जिस क्रम से पता हो तथा मैं श्रावण मास द्वारा भक्ति से ग्रहण करूंगा। सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज आज कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, समाहित हो शुभ अनुक्रमिका सुनो, इसे आप पूरे ध्यान पूर्वक सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत जी का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और श्रावण मास की निरुक्ति तथा श्रावण की स्तुति का वर्णन है। श्रावण मास की महिमा का पूरा वर्णन किया गया है। यद्यपि श्रावण मास की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन मुख्य रूप से आपको सारांश में श्रावण मास की महिमा का वर्णन किया गया है। हे मुनिवर, फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ है। आप द्वारा मेरी स्तुति नाम निर्वचन आदि सहित हुई है, फिर उत्तर क्रम से जिसमें सब उद्देश्य हैं। हे सनत कुमार जी, इसके पश्चात विशिष्ट तरह से आपके प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारणा पारना विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, आनंदो व्रत कथन, हविष्यान्न भोजन, पत्तल पर भोजन, पाक त्याग, भूशयन, सुबह का स्नान, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि लिंगों में अजा जप, पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यक्ष विधि, क्रम से रवि चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीविंतिका का व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रवणाकर्म विधि, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभा दीप, रक्षा बंधन तथा गणेश जी का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संक्षक वृषभ व्रत, धर्म संग्रह, कुछ नदियों का अशुद्ध होने का समय, सिंह संक्रांति में गो प्रसव होने पर शांति, कर्क सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महत्यम, श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि अर्घ्य विधि, कर्म तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महत्यम श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फल भागी होना। हे सनत कुमार जी, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय की कथा को जो श्रवण करता है, श्रद्धा भावना से इस कथा को जो सुनता है, वो श्रावण मास के संपूर्ण महात्म्य को श्रवण कर लेता है। उसको श्रावण मास के सभी कथाओं को सुनने का पुण्य फल मिल जाता है तथा श्रावण मास के सब व्रतों का करने का उसको पुण्य फल मिल जाता है। हे विप्रवर, अधिक कहने से क्या लाभ है। इस श्रावण मास में किसी एक व्रत के करने से भक्त मेरा प्रिय पात्र हो जाता है। इसलिए हे सनत कुमार जी, श्रावण मास के महीने में विशेष रूप से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि श्रावण मास में की गई भक्ति मनुष्य को सुख शांति आनंद देने वाली होती है।
इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे हैं, हे देव ऋषिगण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कृतकृत्य हुए हैं। हे ऋषियों, देव ऋषि सतम सनत कुमार जी श्रावण मास की स्तुति और अपने हृदय में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम में चले गए हैं। इस परम रहस्य को जिस किसी से ना कहें, जो भगवान का भक्त हो, जिसकी भगवान की कथा सुनने में रुचि हो, उन्हीं भक्तों को ये परम रहस्यमयी कथा सुनानी चाहिए, क्योंकि ये कथा मनुष्य को सुख संपत्ति आनंद देने वाली है और मनुष्य को भगवान के धाम की प्राप्ति करवाने वाली है। हे ऋषियों, आपकी योग्यता को देखकर और आपकी भगवान की कथा को सुनने की रुचि को देखकर मैंने इस सारी कथा का आपसे वर्णन किया है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण मास के महात्म्य का यहीं पर विश्राम होता है। श्रावण मास महात्म्य के कुल 30 अध्याय हैं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 30 तक की कथा को आपने हमारे चैनल पर सुना है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप पिछले कई दिनों से श्रावण मास महात्म्य की कथाओं को हमारे चैनल पर सुन रहे हैं। आप सबकी जानकारी के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और साथ में श्री शिव महापुराण की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जा रही है। आप उन कथाओं को भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर अवश्य सुने और समय समय पर हमारे हिंदू धर्म में जो व्रत जो त्योहार आते हैं उन सभी की कथाओं को आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। आपको इन कथाओं को सुनकर भगवान के प्रति अधिक प्रेम होगा ही होगा, क्योंकि श्रद्धा भावना से जो कथा सुनी जाती है उससे भगवान से प्रेम हो ही जाता है। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रही। माँ लक्ष्मी का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।